खबर यूपी के जनपद उन्नाव से। उन्नाव में हर वर्ष की भांति नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव द्वारा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन यात्रा में 51,000 तुलसी के पौधों का लोगों में निःशुल्क वितरण के साथ खाटू श्याम जी सहित सनातन एकता व देश को समर्पित सैकड़ों अनेक मनमोहक झांकियों के साथ महापुरुषों की झांकियों के साथ सुसज्जित घोड़ों के साथ पूरी भव्यता से निकाली जाएगी। तो यात्रा दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान से आवास विकास पटेल पार्क तक जाएगी। यात्रा का शुभारंभ पूज्य संतों व आचार्यों द्वारा होगा। आपको बता दें, यात्रा की संक्षिप्त रूपरेखा प्रेस वार्ता कर नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव के संस्थापक एवं भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने बताया कि संस्था के पदाधिकारी अनवरत 2 सप्ताह से अलग अलग बस्तियों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को तुलसी का पौधा व आमंत्रण पत्र देकर यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील कर रहे हैं। यात्रा के दौरान भी तुलसी के पौधों का वितरण जारी रहेगा। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी व महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के साथ गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों का शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही यात्रा में पूज्य बागेश्वर सरकार के महत्वपूर्ण संदेश सनातन एकता पद यात्रा को भी समर्थन प्रकट किया जाएगा। तो यात्रा के गंतव्य पटेल पार्क आवास विकास में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने कहा, हर वर्ष की भांति जनपद वासियों से प्रस्तावित यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल रहने की अपील की। उन्होंने अपील की केंद्र सरकार मिशनरियों के धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए धर्मांतरण पर केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाए। उन्होंने कहा, धर्मांतरण किसी भी राष्ट्र को कमजोर करने का एक प्रभावशाली हथियार है। आज नॉर्थ ईस्ट इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां मिजोरम के सीएम अमेरिका में बैठकर अलग ईसाई देश बनाने के मंसूबे खुलकर प्रकट कर चुके हैं। इतिहास बताता है कि इसे मिशनरियों का एजेंडा केवल सेवा की आड़ में धर्मांतरण करना है। पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश आदि में जो हो रहा वो सभी को पता है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब एक हिंदू अपना धर्म बदलता है तो सनातन से एक व्यक्ति कम ही नहीं होता, अपितु सनातन का एक शत्रु बढ़ जाता है। धर्मांतरण पर कानून बनाए बिना भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उदाहरण स्वरूप भारत के ही कभी भूभाग रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू संस्कृत के लगभग समाप्त हो जाने पर वहां के कबीलाई सोच आधारित अपराध की घटनाओं से हम रोज रूबरू होते हैं। बांग्लादेश की हिंदुओं के विरुद्ध ताजा हमलों की घटनाओं से हम हिंदुओं को सबक लेना चाहिए और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के सिद्धांत के साथ बटेंगे तो कटेंगे जैसे सत्यता से रूबरू कराने वाले नारों को नहीं भूलना चाहिए। रखी गई है तुलसी यात्रा का क्या रूट रहेगा, क्या कार्यक्रम? जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि नर सेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर और वह महामना मालवीय जी की जयंती पर ये कार्यक्रम तुलसी दिवस पूजन के रूप में एक भव्यता यात्रा निकाली जाती है। उसी क्रम में रामलीला मैदान से लेकर पटेल पार्क आवास विकास तक ये यात्रा जाने वाली है, जिसमें सैकड़ों महापुरुषों व भव्य झांकियां सम्मिलित होंगी। वह 51,000 तुलसी के निःशुल्क पौधे आम जनमानस को वितरित किए जाएंगे। यात्रा में हम सब ने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र जो शहीद हुए थे, उनकी शहीदी दिवस के रूप में भी उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। झांकियां महापुरुषों के साथ साथ अपने सनातन धर्म के प्रतीक की झांकियां हैं और ये यात्रा पूरी तरह से बागेश्वर धाम जी के द्वारा जो सनातन एकता को निकाली जा रही है उसको पूर्ण तरह से समर्पित है और सभी महापुरुषों के साथ सभी अपने देवी देवताओं और सनातन धर्म को जगाती हुई ऐसी भव्य झांकियां, सैकड़ों भव्य झांकियां, घोड़े आदि सम्मिलित होंगे। उन्नाव से देश की खबर के लिए योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।